नमस्कार। आज दो महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला विषय परभणी का है। परभणी में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी उबाठा को 25 सीटें मिली थी महानगरपालिका चुनाव में। सबसे बड़ा दल था और उस दल ने कल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हुए एक मुस्लिम महापौर वहां पर बनाया है। सैयद इकबाल उनका नाम है। इस देश में संवैधानिक भूमिका अगर देखें तो कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है चुनाव लड़ सकता है और जीतने के बाद उसको जो भी संधि मिलती है, जो भी अवसर मिलता है, उस अवसर उसको मिलना चाहिए और जाति, भाषा और मजहब के नाम पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे जी की भूमिका को लेकर। जब मुंबई महानगरपालिका चुनाव हो रहे थे तो दोनों ठाकरे बंधुओं ने जोरदार ऐसी घोषणा की थी कि मुंबई का महापौर सिर्फ मराठी होना चाहिए। मुंबई में इन्होंने कहा कि सिर्फ मराठी व्यक्ति ही मुंबई का महापौर होना चाहिए। हमने बार बार कहा कि ये जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, अगर उद्धव ठाकरे को बहुमत मिल गई तो मुंबई का महापौर कोई खान या पठान होगा। इन्होंने कहा नहीं, सिर्फ मराठी भाषी होगा, मराठी आदमी होगा। लेकिन मुंबई के लोगों ने उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के चाल चलन को पहचानते हुए उनको बहुमत नहीं दी, वो सरकार नहीं बना पाए। हां, हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित तौर पर मराठी बनाएंगे और वो हिंदू होगा। हमने अपने महापौर उप महापौर दोनों बना के दिखा दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में मुंबई महानगरपालिका चुनाव में जो उनका मंसूबा था, वो मंसूबा पूरा नहीं होने का गम था, दर्द था। और उस दर्द को बचाने के लिए उन्होंने भिवंडी में एक मुस्लिम महापौर बनाया है। यह सब मुस्लिम वोटों को खुश रखने के लिए हो रहा है। जब आप मराठी महापौर होगा ऐसा आग्रह करते हैं मुंबई में, तो क्या परभणी में मराठी महापौर आप नहीं बना सकते थे? मुंबई महानगरपालिका चुनाव के दरमियान जो मराठी महापौर का आग्रह था, क्या सिर्फ मराठी वोटों के लिए था? मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि मुंबई में जो भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को नगर सेवक की सीटें मिली हैं, उनमें से 5 से 7, 8 सीटें छोड़ दें तो बाकी तमाम सीटें मुस्लिम वोटों की वजह से जीते हैं। वो मतलब स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे के मन में मुस्लिम मतों के प्रति एक जबरदस्त सम्मान बढ़ा है और मुस्लिम मतदाताओं के कर्ज को उतारने के लिए उन्होंने परभणी में मुस्लिम महापौर बनाया है। वो बना सकते हैं मुस्लिम वोटों के लिए, इस प्रकार की एक पोलराइज्ड भूमिका ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जो स्वयं कभी मुस्लिम विरोधी नहीं थे, लेकिन वो हमेशा कट्टर हिंदुत्व के विचारधारा के साथ खड़े रहते थे। वो एक ज्वलंत हिंदुत्व के विचारों के प्रचारक थे। आज उनके पुत्र ने मुंबई में जो हार थी उसकी कुंठा निकालते हुए परभणी में जिस प्रकार से महापौर बनाया है, वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि शिवसेना प्रमुख के हिंदुत्व के विचारों से उनका कोई लेना देना नहीं। हम यही पूछना चाहते हैं कि क्या उद्धव ठाकरे जी अब अधिकृत तौर पर यह घोषणा करना चाहेंगे कि उन्होंने शिवसेना प्रमुख के हिंदुत्व के विचारों को तिलांजलि दे दी है? वो बेशक तिलांजलि दे दें, लेकिन उनको यह कहना चाहूंगा कि शिवसेना प्रमुख का जो हिंदुत्व का विचार है वो था महाराष्ट्र में, उसकी जड़ें थी महाराष्ट्र में, आगे भी उसकी जड़ें रहेगी। और वो जब तक महाराष्ट्र है, जब तक देश है, शिवसेना प्रमुख के हिंदुत्व के विचार को भले उद्धव ठाकरे छोड़ते, उनकी पार्टी छोड़ते, हम उसे नष्ट नहीं होने देंगे। हमारे पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी शिवसेना प्रमुख के हिंदुत्व के विचारों के सही वारिस है और उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी
हिंदुत्व के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए पूरे महाराष्ट्र में अनवरत काम करेगी। उद्धव ठाकरे जी और उनकी पार्टी मुस्लिम वोटों के लिए अगर एमआईएम और कांग्रेस के साथ स्पर्धा करना चाहती है, बेशक करे, लेकिन एमआईएम जिस तरह से मुस्लिम लोगों की भावनाओं को भड़काने की राजनीति करती है, अगर ऐसी राजनीति उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी के लोग अगर वो करते पाए गए तो शिवसेना उनको नहीं छोड़ेगी। हम शिवसेना प्रमुख के कट्टर हिंदुत्व के विचारों के आधार पर आगे की लड़ाई, आगे का जो राजनीतिक विमर्श है महाराष्ट्र में, उसको जारी रखेंगे और इसका नेतृत्व श्री एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र में कर रहे हैं। दूसरा विषय नासिक का विषय है। नासिक में फिजिक्स वाला नाम का एक कोचिंग संस्थान है, उसका एक सेंटर है। फिजिक्स वाला उत्तर भारत से आने वाला संस्थान है और एक बहुत बड़ा, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। कल परसों उस संस्थान के अंदर घुसकर मनसे के कुछ गुंडों ने उस संस्थान के शिक्षकों पर हमला किया, उनको थप्पड़ मारे, तमाचे मारे। आग्रह यह था कि मराठी भाषा में बात नहीं करते। ये शिक्षक महीने 2 महीने पहले वहां आए और उन्होंने काम ज्वाइन किया है और उनसे जबरदस्ती मराठी भाषा बोलने के लिए जिद कर रहे हैं और नहीं मानने पर हिंसा भड़का रहे हैं। मैं मनसे वालों को बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की स्पष्ट भूमिका है कि मराठी भाषा का सम्मान होना ही चाहिए। महाराष्ट्र की मातृभाषा है मराठी भाषा। महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मराठी भाषा में बात करनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो सीखने का भी प्रयत्न करना चाहिए। हमारी सरकार की तरफ से, हमारी महायुति सरकार की तरफ से मराठी भाषा के प्रचार प्रसार और इसके संवर्धन के लिए जबरदस्त योजनाएं, प्रोग्राम लागू किए गए हैं, लागू किए जा रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने के लिए हमारी सरकार ने एक जबरदस्त फॉलोअप किया, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की हजारों साल पुरानी मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। हमारा यह कमिटमेंट है भाषा, मराठी भाषा के सम्मान को लेकर। लेकिन मनसे वाले जिस तरीके से भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, लोगों के गैर मराठी भाषियों में डर पैदा करते हैं, वो एक प्रकार का आतंकवाद है। यह एक आतंकवादी गतिविधि है। हमारे पास जो खबर आ रही है कि बहुत सारे ऐसे संस्थानों पर जो भाषा के नाम पे हमला करने वाले जो मनसे के लोग हैं, वो दरअसल हफ्ता वसूली के लिए जाते हैं। हो सकता है मेरी जानकारी सही न हो। मैं नासिक पुलिस से निवेदन करूंगा कि फिजिक्स वाला के सेंटर पर जो हमला हुआ, उस हमले की सही ढंग से जांच करे और यह पता लगाए कि जिन मनसे वालों ने हमला किया, क्या वो सेंटर के मालिक से हफ्ता वसूलने का प्रयत्न कर रहे थे। अगर हफ्ता वसूली का कोई घृणित काम करने के वो चक्कर में थे तो ये बहुत संगीन मामला है। ऐसे हमलावरों पर मकोका के तहत भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन करूंगा कि इन घटनाओं को छिटपुट घटना मान करके इग्नोर न करें। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर जो गैर मराठी भाषिक लोग हैं, उनको डराने धमकाने का काम जो मनसे की तरफ से हो रहा है, उससे लोगों में भय है और हमेशा के लिए यह भय खत्म करना, दूर करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और इस भय को दूर करने के लिए ऐसी गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तब जाके आम जन में एक सुरक्षा का भाव पैदा होगा। मुझे पता है मनसे वाले पिछले कुछ चुनाव में बहुत बुरी तरह हारे हैं, शर्मनाक ढंग से हारे हैं। अपने हार के कुंठा निकालने के लिए रास्ते पे जो बेगुनाह कमजोर लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उनके ऊपर वो हमला कर रहे हैं। मैं मनसे प्रमुख से निवेदन करूंगा कि आप जो
भाषा के नाम पे आतंकवाद फैलाने का जो राजकारण कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो आपने एक घोषित नीति बना रखी है, उसको पूरे महाराष्ट्र ने नकार दिया है। महाराष्ट्र के सर्वसामान्य मराठी भाषिक लोग भी आपके इस हिंसक विचार से सहमत नहीं है। उसका नतीजा यह है कि नगर परिषद चुनाव हो, नगर पंचायत चुनाव हो, या महानगर पालिका चुनाव हो, या जिला परिषद चुनाव हो, पंचायत समिति चुनाव हो, तमाम चुनावों में आपके उम्मीदवारों को पराजित कर दिया गया। कहीं मैक्सिमम जगहों पे तो 0 सीटें हैं, कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट, कहीं 5 सीट, कहीं 6 सीट। मतलब आपके विचारों में दोष है, इस दोष को दूर करिए। अगर राजनीति करनी है तो नए विचार और नए ढंग से नई नीति के साथ करिए। जहां तक भाषा के सम्मान की बात है, उस पर हम सब सहमत हैं, लेकिन भाषा के सम्मान के लिए हिंसक रास्ता अख्तियार करना सर्वथा गलत है।